मोमेंटम लौटता हुआ। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों की स्क्रीन पर, सारे सरकारी बैंक को जरा स्टैकअप करिएगा साइड पर। बैंकिंग से जुड़े एक्ट में बदलाव संभव है। इस बार मॉनसून सत्र में ये बदलाव होता हुआ नजर आएगा। क्या बदलाव हो रहा है, क्या तैयारी है, लक्ष्मण रॉय लेकर आए सारी एक्सक्लूसिव आपके लिए। लक्ष्मण, गुड आफ्टरनून, क्या खबर है? देखिए, खबर यह है कि अब तक हम कह रहे थे कि सरकार सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। अब सरकार इस तरफ कदम बढ़ा रही है और सूत्र मुझे ये बता रहे हैं कि जो संसद का मॉनसून सत्र अगले महीने से शुरू होने वाला है, उस सत्र में सरकार बैंक से जुड़े हुए 2 कानून में बदलाव कर सकती है ताकि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, सरकारी हिस्सेदारी आसानी से बेची जा सके। ये जो 2 कानून है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और दूसरा कानून है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट। इसके जरूरी प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा ताकि सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम करने का कानूनी रास्ता साफ हो सके, साथ ही साथ मैनेजमेंट कंट्रोल सरकार का ट्रांसफर करने का रास्ता साफ हो सके, और इसमें ऐसे प्रावधान है। और बता दूं कि इन दोनों कानून में इसलिए बदलाव किया जा रहा है क्योंकि सरकार ने लगभग ये तय कर लिया है कि 2 सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी कोशिश की जाए कि चालू कारोबारी साल में बेची जाए। मैं 2 सरकारी बैंक का नाम भी बता दूं आपको। इनमें से 2 सरकारी बैंक जो है, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये जो दोनों बैंक है, बता दूं कि बिल्कुल मेरे कंफर्म सोर्स ने कहा है कि इन दोनों बैंकों में हिस्सेदारी बेचने को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। नीति आयोग ने इसकी सिफारिश की है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से इसकी चर्चा हो चुकी है, और यहां तक कि यह तय किया जा रहा है कि इन दोनों बैंकों के जो खरीदार होंगे, ऐसा नहीं कि हम किसी को भी दे देंगे। इसका एक फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया रखा जाए ताकि जिस तरीके से सरकारी बैंक अभी भूमिका निभाते हैं कई बार लोन देने में या फिर एमएसएमई के लिए, एनबीएफसी फाइनेंसिंग के लिए, तो उस तरह की भूमिका वो खरीदार भी निभाएं। तो इन दोनों सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचने के लिए संसद के मॉनसून सत्र में जरूरी एक्ट में बदलाव किए जाने की पूरी संभावना है। ओके, तो प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को तूल देने की तैयारी। ये मॉनसून सेशन होना कब है लक्ष्मण? देखिए, मॉनसून सेशन की अभी तक औपचारिक तारीख नहीं आई है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने औपचारिक तौर पर बयान जारी करके कहा है कि नियमित समय पर ही संसद का मॉनसून सत्र होगा। नियमित समय जो होता है वो जुलाई का तीसरा हफ्ता होता है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि 15 से 18 के बीच में संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो सकता है। हालांकि संसद के मॉनसून सत्र की तारीख तय करने से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक होती है, उस बैठक का इंतजार है। उस बैठक के होते ही संसद के मॉनसून सत्र की तारीख का ऐलान हो जाएगा। लक्ष्मण की खबर है भाई, सबसे बढ़िया इंडेक्स कौन सा इस समय परफॉर्म करके दे रहा है? पीएसयू बैंक इंडेक्स स्क्रीन पर खींच के लाइए, 2.5% का मूव। और लक्ष्मण की खबर आते ही सारे के सारे सरकारी बैंक्स इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब स्क्रीन पे आने चाहिए। सारे सरकारी बैंक्स में बहुत तगड़ा मोमेंटम और आउट परफॉर्मेंस, वो जो प्राइवेटाइजेशन वाले कैंडिडेट्स हैं उनमें ज्यादा। तो सारे के सारे सरकारी बैंक बढ़िया मोमेंटम दिखाते हुए। गावा सर, सरकारी बैंक में सबसे प्रेफर्ड कौन सा, आप जरा ढूंढ के रखिएगा। लक्ष्मण, आप तो घर गए हुए हैं ना अभी? नहीं, दिमागी तौर पे मैं सरकार के सत्ता के गलियारों में घूमता रहता हूँ, वहां से जो खबरें आती हैं उसको मैं आप तक पहुंचाता रहता हूँ। अरे गजब है, गजब पकड़ है। ये पीछे ग्रीनरी इतनी कैसे, क्या बारिश पहुंची क्या वहां तक? मानसून आ गया क्या? हाँ, इधर मानसून काफी तेजी से आ चुका है। 4-5 दिन से काफी अच्छा मौसम हो रहा है, लगता है पहाड़ों पे हम आ गए। इस तरह का मौसम अच्छा हुआ कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ। अरे वाह, ये घर का पीछे का वो गार्डन है क्या? नहीं, गार्डन एक छोटा सा पेड़ है जो लगाया हुआ, वही आपके पीछे दिख रहा है। और आपकी तरह गार्डन लगाने की व्यवस्था यहाँ पे है नहीं, जो उतनी तैयारी कर नहीं पाता हूँ मैं, क्योंकि आप तक खबर भी पहुंचानी होती है, और तो ये व्यवस्था करने में थोड़ा सा समय कम मिलता है। बढ़िया लक्ष्मण, थैंक यू एक्सक्लूसिव के लिए। सारे के सारे सरकारी बैंक बढ़िया मोमेंटम दिखा रहे हैं। गावा सर, कुछ ढूंढा क्या आपने? हाँ जी, मुझे पंजाब नेशनल बैंक अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है, जगह बहुत अच्छी है खरीदने की। 40 का एक स्टॉप लगाना चाहिए, बस 40 दिखेंगे आप 2-3 दिनों में, तो एक अच्छा मुंह तो मिलेगा। यहाँ से 2 रुपए का मिलेगा 40 रुपए के स्टॉक पर। पंजाब नेशनल बैंक, खरीदारी करने का मन, और शुरुआत कमजोर हुई थी, उसके बाद देखिए क्या मोमेंटम पकड़ा है। गाबा सर, जरा 2 सरकारी बैंक एक एक करके, और लक्ष्मण जो एक्सक्लूसिव लेकर आए, इंडियन ओवरसीज बैंक। डॉक्टर साहब जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा। लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव खबर कहती है कि आईओबी और सेंट्रल बैंक, अभी कंफ्यूजन था कि कौन से 2 सरकारी बैंक चुने जाएंगे प्राइवेटाइजेशन के लिए। लक्ष्मण ने वो क्लियर कर दिया है कि बिल्कुल सॉलिड इंफॉर्मेशन है कि ये दोनों वो बैंक हो सकते हैं। तो आईओबी आपकी स्क्रीन पर, इसीलिए लक्ष्मण की खबर के बाद डबल डिजिट गेन्स क्लॉक करने की तैयारी, 10% का मूव। और दूसरा सेंट्रल बैंक देखिए,
जिसकी बात करी लक्ष्मण ने, 6% का मूव, बढ़िया मोमेंटम, ये दोनों स्टॉक्स पिकअप करते हुए। तो बाकियों में रब ऑफ है, इनमें एक्चुअल खबर है आईओबी और सेंट्रल बैंक में। गाबा सर ले लूं? खबर पक्की है, लक्ष्मण बता रहे हैं, और मॉनसून सेशन सामने खड़ा है। इंडियन ओवरसीज बैंक तो अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छी जगह से बाउंस मिला है। 20 रुपए का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आते दिनों में 24-25 देखेंगे, उतना तक तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए। रही बात सेंट्रल बैंक की, यहाँ पर भी जगह खरीदने की अच्छी है, बहुत बढ़िया बार बना है। स्टॉक इसमें सेंट्रल बैंक में 20 रुपए का रहेगा, ये भी 25 रुपए का टारगेट नजर आता है। दोनों में खरीदारी करने का मन। तो सारे सरकारी बैंक्स में आउट परफॉर्मेंस, उनमें कुछ चुनना हो तो पीएनबी, लेकिन खबर का तड़का और सॉलिड अपमूव, प्राइस वॉल्यूम एक्शन जो है आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दोनों में तगड़ा मोमेंटम, बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ इस समय एक्शन भाव में नजर आएगा आपको।